हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे ऑफिसर्स और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें माजी पर रोने धोने की बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। JUI की हुकूमत को 8 दिसंबर को डेडलाइन बरकरार। 8 दिसंबर तक मुतालिबा ना माना तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। बिल मंजूर करके रोकना बदनीयती है। ये जमीयत इस्लाम और वफाकुल मदारिस का नहीं बल्कि तमाम तंजीमात मदारिस का बिल है। हाफिज हमदुल्ला बोले, बिल को मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। सदर ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। क्या सदर मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बनाए हुए वजीर आजम को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जस्टिस शाहिद बिलाल को सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। अक्सरियती राय से आईनी बेंच का जज नामजद किया गया। इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्री पर गौर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर, औरंगजेब काजी जवाद, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को इजलास मौखर करने के लिए खतूत लिखे थे। मनपसंद इंसाफ का मेयार जस्टिस मंसूर अली शाह के मकाम को ज़ेब नहीं देता। आप अरसे दराज से आला अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। आपकी वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ उसकी ऐनी शाहिद भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट किया कि साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में खदशे का इज़हार किया है कि आवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। इस वक्त आवाम का एतमाद मजरूर होने का ख्याल आपको ना आया? क्या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत सदर बार रियासत अली आज़ाद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, बार मुतालबा करती है कि 26वीं तरमीम के हवाले से आईनी दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी तयनाती जुडिशल कमीशन कर रहा है उनको रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। फौजी अदालतों में सर्विलियंस के ट्रायल से पहले 26वीं तरमीम का केस सुना जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मिलिट्री ट्रायल केस से कबल 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी बेंच में हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। मुतफर्रिक दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे गए खत का भी हवाला दिया गया। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की कारकुन के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू बोली। डी चौक में 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो वहाँ आई थी वो बहुत बाद में आई।
उस वक्त डी चौक को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। मैं वहां से हटी नहीं थी क्योंकि बानी पीटीआई ने वहां से जाने का नहीं कहा था। सबने मुझे छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा भी था कि मुझे अकेला ना छोड़ना। वहां बहुत से लोग इस चीज के गवाह हैं, जो रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात डबल सेंचुरी के करीब। मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। तफसीलात सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और FIA में 7 मुकदमे और इंक्वायरी है। नैब में 3 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी आज फिर अदालत पेश ना हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। ये भी वादा किया गया कि 342 के जवाब रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बुशरा बीबी अदालत में होंगी तो ही नुमाइंदे की हाजिरी मार्क हो सकती है। 10 समाअतों से बानी पीटीआई और 6 समाअतों से बुशरा बीबी के वकील मौजूद नहीं थे। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मसाइल है तो बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोगों की सोच है कि खवातीन को तरक्की नहीं करने देनी। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें खवातीन का किरदार ना हो। वो दिन दूर नहीं जब खवातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। खवातीन वजीर आज़म बनना चाहे तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। उनसे क्या बातचीत करें। कामरान मुर्तज़ा ने भी कहा, हमसे धोखा किया गया। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज नाला है। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है। पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की अदालती पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। 1.5 साल से कैद हूँ, कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जिसने 9 मई किया उसको सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। उमर अयूब और राजा बिशारत समेत गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फौरी रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। जज अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, पिशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सदर बैरूनी सर्कल, SHO सदर समेत मातहत पुलिस ऑफिसर भी शामिल। आइंदा जेल के 500 गज की हुदूद में किसी मुल्जिम को गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दे दिया। हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये गिरती हुई दीवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर अवान का कहना है गिरफ्तारी अदालती हुक्म की तौहीन थी। बानी पीटीआई माइनस होगा, ना ही दिलों से निकाल सकेंगे। कोई कुर्सी पक्की या मजबूत नहीं होती। शेख रशीद बोले, मैंने बानी पीटीआई से गुज़िश्ता रोज मुलाकात की। उन्हें बताया कि चिल्ला काटा है मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मीडिया से इसलिए दूर हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि दूर रहूँ। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशियल कर दिया। केस हिदायत के साथ निपटा दिया।
पीटीआई वालों की सोच बीमार है, इसीलिए उनका लीडर जेल में है। बानी पीटीआई सिविल इदारों में नाफरमानी की बात हर रोज कर रहे हैं। उनकी तरजीह है मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं और इदारों से लड़ाई करें। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है कल बानी पीटीआई अदालत से उठकर चले गए थे। ये सोचते हैं जज और दीगर लोग इनके कहने पर चलें। आप ऐसी हरकत करके अदालतों को झुका नहीं सकते। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में शर्जील मेमन को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भिजवाने का हुक्म। सिराज दुरानी का रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर। जुमे तक मुतालिबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा ना भेजें। अलीमा खान की हुकूमत को वार्निंग। बोली अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती टीम उनसे मुज़ाकरात करेगी। बानी ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर सानेहत की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए और अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो बानी ने कहा है कि वो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। लाहौर और मुल्तान में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स की औकात पर आयद पाबंदी खत्म। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तिजारती मराकज़ मुकर्ररा औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। हुक्म का इतलाक फौरी हो गया। तमाम मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया। महंगाई को काबू में रखने का प्लान तैयार। महंगाई बढ़ने की शरह को 23% से कम करके 7 पर लाया जाएगा। वजारत खजाना ने आइंदा 3 साल के लिए रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2025 तक महंगाई की शरह 12 और 2027 तक 7% पर लाई जाएगी। मईशत में कर्जों का हिस्सा कम करके 2027 तक 66% तक लाने का प्लान है। आइंदा 3 साल के दौरान मौशी तरक्की की रफ्तार तेज रहेगी। पाकिस्तान में 5.5% तक पहुँचने का तखमीना भी लगाया गया है। प्राइमरी बैलेंस 1.02 से कम करके मईशत का 0.5% पर आने का इम्कान है। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबा ही काम करेगा। निजी शोबा मईशत की क़यादत करे, हुकूमत सहूलतकार का किरदार अदा करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कर्जों की फराहमी के लिए मौसर और पायदार निज़ाम ज़रूरी है। मुश्किलात का शिकार इदारों को बहाल करने की ज़रूरत है। मालियाती मसाइल का हल मुनज़्ज़म और देरपा होना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। काबिल कारोबारी इदारों को दिवालिया होने से पहले बचाया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। वज़ारत ख़ज़ाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में चांसलर गवर्नर्स नहीं वज़ीर आला होंगे। सूबाई असम्बली में जामियात तरमीमी बिल मंजूर। बिल सूबाई वज़ीर मीना खान ने पेश किया। तरमीमी बिल के मुताबिक VCs की तकरीरी का इख्तियार वज़ीर आला को होगा। दौरानिया 4 साल होगा। 2 साल बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। VCs की 65% से कम कारकर्दगी रिपोर्ट पर दौरानिया खत्म किया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी चांसलर तैनात करेगा। सिविल इलेक्शन में मुल्क की सबसे मकबूल जमात के दावों की कलाई खुल गए। पंजाब के अवाम ने एहतजाज की कॉल पर कान नहीं धरे। ये सोशल मीडिया पर भी मकबूल नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहती हैं आज भी ये बात तय है कि नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। आइंदा भी नून लीग बड़ी पार्टी होगी। फितना फसाद फैलाने वालों का काम रोना धोना ही है। इदारों के खिलाफ बयानी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। फॉर्म 45 का रोना रोने वाले अब खामोशी से घर बैठ जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली। बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर का दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान। MS महबूब आलम का कहना है कि बराह रास्त परवाज़ों से तजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी को ढाका में होने वाली नुमाइश में शिरकत की भी दावत। कहा बांग्लादेश 80 ममालिक को अपनी मसनूआत बरामद करता है। पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है।